नमस्कार छात्रों, आज की हमारी इस कक्षा का विषय है सहायक सामग्री के निर्माण और प्रयोग की विधि। विज्ञान शिक्षण अधिगम में सहायक शिक्षण सामग्री के महत्व को हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। विज्ञान अधिगम के प्रति छात्रों में अपेक्षित रुचि विकसित की जा सकती है, उनको विज्ञान अधिगम के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से प्रदान किया गया ज्ञान अपेक्षाकृत अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। वह बच्चों में अधिक समय तक होता है, सूझ ज़्यादा देता है, क्योंकि इसमें बहु इंद्रिय प्रयोग एवं समन्वय की उपलब्धता होती है। एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है और इंद्रियों का समन्वय बना रहता है। कक्ष के नीरस वातावरण को अपेक्षाकृत क्रियाशील एवं शैक्षिक आदान प्रदान योग्य इसमें बनाया जा सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री उच्च एवं निम्न बुद्धि लब्धि स्तर के बच्चे को अपनी क्षमता अनुरूप शिक्षण अधिगम में सहायता देती है। सामग्री निर्माण के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि इसका प्रस्तुतिकरण कितना अच्छे ढंग से किया जाए, क्योंकि कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री तभी अच्छी शिक्षण सामग्री मानी जाएगी, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री साबित होगी जब उसे कोई अध्यापक अर्थात कोई विशेषज्ञ बच्चों के सामने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ओजपूर्ण और विशिष्ट प्रयोगों के द्वारा उनके सामने रखेगा। अब कक्ष में इसका उचित प्रयोग करे और साथ ही साथ इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। अब हम लोग अगर इसको थोड़ा सा क्रमबद्धता की श्रेणी में देखें तो एक ही सामग्री अगर किसी भी शिक्षक के पास उपलब्ध है, एक ही शिक्षण सहायक सामग्री, तो एक बालक को सामग्री दिखाते समय मौखिक अनुदेश सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए देना चाहिए। थोड़ी तीव्र आवाज में इस तरीके से बताएं कि आप बता तो एक बच्चे को रहे हैं लेकिन सुने सब बच्चे। सामग्री प्रयोग में दिशा का सदैव ध्यान रखना चाहिए, दिशा सूचक होना ही चाहिए। चूंकि शिक्षक तथा शिक्षार्थी एक दूसरे के अभिमुख होते हैं, ऐसी स्थिति में दाएं बाएं की स्थिति दर्शाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपने देखा होगा, हम विद्यार्थी के सामने खड़े होकर के विद्यार्थी को अधिगम कराते हैं। हमारा दायां उसका बायां होता है, हमारा बायां उसका दायां होता है। अगर हम दाएं बाएं करते हैं तो कंफ्यूज होता है कि गुरुजी का दायां बायां या मेरा दायां बायां। तो इसलिए उसको दाएं बाएं न बोलकर छात्र के दाएं अथवा छात्र के बाएं, जैसे मोहन आपके दाएं, मोहन आपके बाएं, इस तरीके से बोलना चाहिए। सामग्री का प्रयोग कराते समय विद्यार्थी को सामग्री को पूर्ण रूप से समझने हेतु स्पर्श द्वारा जांचने, परखने, एक्सप्लोर करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा विद्यार्थी की अंगुलियों को स्वयं पकड़कर निर्देशित नहीं करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्र रूप से खुद एक्सप्लोरेशन करने दीजिए। जहां जहां बालक की अंगुली का स्पर्श हो रहा है वहां वहां का विवरण प्रस्तुत करते रहना चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग के समय विद्यालय की स्थिति के अनुसार दृष्टिवान, अल्पदृष्टिवान विद्यार्थी की सहायता भी ली जा सकती है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सामग्री के प्रयोग में समय अधिक लग सकता है, अतः कक्ष शिक्षण के दौरान समय विभाजन उसी के अनुरूप करना चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग में यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि कक्ष शिक्षण के पश्चात भी विद्यार्थी पुनः संदर्भ ग्रहण कर सके। सामग्री के प्रयोग के पश्चात उन्हें भली प्रकार रखने के संदर्भ में भी विद्यार्थी को जानकारी देनी चाहिए कि इस सामग्री का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसको सुरक्षित प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका रखरखाव कैसे कर सकते हैं तथा इसको भी किसी प्रकार से असुविधा न हो तथा आपको भी किसी प्रकार से इस वस्तु से असुविधा न हो। इन दोनों का ख्याल रखकर विद्यार्थियों को आप निर्देशित कर सकते हैं।
तो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय इस बात का प्रबल ध्यान रखा जाना चाहिए, पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग ही उसके निर्माण की महत्ता को दर्शाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।